वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 5 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 4 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका सपना है एक सरकारी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यह किसका कथन है कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, यह कथन है फिरोजशाह मेहता का। अगला प्रश्न है, यह किसका कथन है इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक ना हो जाएं? तो दोस्तों यह कथन है एमजी राणा डे जी का। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य क्या था? पूना समझौता का प्रमुख लक्ष्य था निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। पूना समझौता जो कि 1932 में गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बॉम्बे में गिरफ्तार करने की योजना को क्या नाम दिया? आंसर है ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बॉम्बे में गिरफ्तार करने की योजना को नाम दिया था ऑपरेशन जीरो आवर। अगला प्रश्न है, 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आंसर है मिर्जा गुलाम अहमद ने। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1932 ईस्वी तक चला था? तो दोस्तों वह विद्रोह था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1816 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 1932 ईस्वी तक चला था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? आंसर है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के लिए किसने कहा था अर्धनंगन फकीर है? तो दोस्तों यह कहा गया था मॉरिस फ्रैंक सर्वप्रथम कहे थे, इसके बाद विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया था? भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किया गया था रास बिहारी बोस तथा सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1923 ईस्वी में आर्य समाज के किसके नेतृत्व में सूधी आंदोलन प्रारंभ किया गया था? आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। 1923 ईस्वी में आर्य समाज स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शरदचंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो दोस्तों वह पुस्तक थी पाथेरवादी। अगला है प्रश्न, 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता कौन थे? 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे एमएन जोशी, बीबी गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए? प्रथम भारतीय जो भारतीय सिविल सेवा में सफल हुए वे थे सत्यनारायण टैगोर 1864 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि उसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की है? तो दोस्तों यह उक्ति है अशोक मेहता की। अगला प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? आंसर है सेंट जेम्स पैलेस में। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था सेंट जेम्स पैलेस में। अगला प्रश्न है, भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किया गया था सर सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था देशी राज्यों का विलय। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? आंसर है
पंडित मदन मोहन मालवीय ने। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पंडित मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो दोस्तों यह कथन कहने वाले थे महात्मा गांधी जी। तिलक के देहावसान के अवसर पर महात्मा गांधी जी ने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। अगला प्रश्न है, नायक विद्रोह कहाँ हुआ था? नायक विद्रोह हुआ था बंगाल में। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जनजाति कहाँ की थी? आंसर है मणिपुर की। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? तो दोस्तों वह राज्य था अवध। अगला प्रश्न देखते हैं, दांडी जहां महात्मा गांधी जी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? आंसर है नवसारी जनपद में। दांडी जहां महात्मा गांधी जी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, वह गुजरात के नवसारी जनपद में है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधित्व के रूप में किसने भाग लिया था? आंसर है सरोजिनी नायडू ने। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 1936 ईस्वी में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बंबई नौसेना विद्रोह ने किसकी अपील पर समर्पण किया था? आंसर है वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना की अपील पर। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है मोहम्मद रहीमतुल्लाह शाहिनी ने, कोलकाता अधिवेशन 1896 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया था? आंसर है 1898 ईस्वी में। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने 1898 ईस्वी में अपराध घोषित किया था। अगला प्रश्न है, तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह घोषणा कब की थी? आंसर है 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया था? आंसर है इंडियन मुस्लिम लीग ने। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? आंसर है लॉर्ड लिंथगो ने। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिंथगो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर खान। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी, उसका क्या नाम था? आंसर है जीनत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज सचिव कौन था? आंसर है लॉर्ड क्रॉस। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया था? आंसर है लॉर्ड मेयो 1872 ईस्वी में। कोलोनाइजेशन बिल के विरोध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया था? आंसर है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? बंदी जीवन के लेखक थे सचिनाथ सान्याल। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? आंसर है कॉमनवेल्थ का। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसने और किसे संबोधित किया गया था? सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को संबोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था मद्रास में 1887 में। कथन है महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटोम राइज डस नॉट लेवल, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का। किस मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन को ट्रेजस एक्ट यानी कि विश्वासघात का कार्य कहा था? तो दोस्तों वह मुस्लिम नेता थे खान अब्दुल गफार खान। अगला प्रश्न देखते हैं, आउट ऑफ द सैंड ऑफ इंडिया आई शॉल क्रिएट ए मूवमेंट विच वुड बी लार्ज देन दैट ऑफ द कांग्रेस, यह कथन है महात्मा गांधी जी का। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य किया था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? आंसर है 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी का सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु थे शौकत अली तथा मोहम्मद अली।
स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर है सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था भारत में मुस्लिम सत्ता की पूर्ण स्थापना करना। वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था भारत में मुस्लिम सत्ता की पूर्ण स्थापना करना।